दोस्तों वेलकम टू माय चैनल इसके समय। जी हाँ दोस्तों, इसके समय यूट्यूब चैनल में आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों इंटरनेट से बिल्कुल भी हम घिरे हुए हैं। किसी भी चीज़ को जानने के लिए, किसी भी चीज़ को देखने के लिए या कोई भी काम हम इंटरनेट के माध्यम से ही करते हैं। और अभी के टाइम में दोस्तों 24 आवर हम इंटरनेट से घिरे हुए हैं किसी भी तरह, चाहे वो स्मार्टफोन हो या कोई भी अदर स्मार्ट डिवाइस हो। और दोस्तों एक रियल सच्चाई बता दूं यहाँ पे कि इंटरनेट हमारे डेली लाइफ तक यहाँ तक आ चुका है कि एक दिन तक मैं बिना खाना या फिर पानी के रह सकते हैं, लेकिन इंटरनेट अगर नहीं रहे तो बहुत ही मुश्किल होता है अपने टाइम को स्पेंड करने में। तो आप समझ गए होंगे इस वीडियो में दोस्तों किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं इंटरनेट को लेके। इंटरनेट कैसे काम करता है, ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है और हमारा डाटा वो एक जगह से दूसरी जगह विद इन सेकेंड में कैसे पहुंच जाता है। पूरी डिटेल से एक एक पॉइंट को करेंगे कवर और आपको पूरे डिटेल से बताएंगे कि इंटरनेट कैसे काम करता है। तो चलिए फ्रेंड, बिना देर के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कंटिन्यू आपको ऐसे वीडियो मिलते रहें। दोस्तों ये जानने के लिए कि इंटरनेट हम तक कैसे पहुंचता है, उससे पहले मुझे जानना पड़ेगा कि ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है। जी हाँ दोस्तों, ये पूरा खेल जो है वो ऑप्टिकल फाइबर का ही है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ऑप्टिकल फाइबर एक्चुअली में क्या होता है। देखिए, ऑप्टिकल फाइबर एक तरह का क्यूब है। उसके लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ। जैसे ये पेन जो होता है वो अंदर से क्या होता है, अंदर से खोखला होता है, आई मीन्स उसके अंदर स्पेस होता है। तो सेम आप समझ लीजिए कि ऑप्टिकल फाइबर भी एक पेन की तरह ही क्यूब बनी होता है, जो कि बाल से भी पतला होता है, बाल से भी ज़्यादा बारीक होता है। ये पेन जितना मोटा है, इसके अंदर ऑलमोस्ट 1000 से भी ज़्यादा ऑप्टिकल फाइबर इसमें आ सकते हैं। और ऑप्टिकल फाइबर केबल जो होता है दोस्तों वो दो चीज़ों से बनता है, या तो वो फाइबर से बनता है या फिर वो ग्लास से बनता है। आई होप कि आपको बेसिक समझ में आ गया होगा कि ऑप्टिकल फाइबर एक्चुअली क्या होता है। अब दोस्तों ये समझ लें कि ऑप्टिकल फाइबर को, इंटरनेट को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने के लिए क्यों यूज किया जाता है। क्या मैग्नेटिक वेव या फिर रेडियो वेव को अगर यूज करें तो कैसा होगा। तो एक्चुअली आप समझे कि दुनिया में सबसे ज़्यादा स्पीड अगर किसी चीज़ का होता है दोस्तों, वो होता है लाइट का स्पीड सबसे ज़्यादा होता है। 3 समथिंग लाख किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से लाइट जो है वो चलता है, लाइट की स्पीड होती है। अब पूरा विस्तार से और एग्जाम्पल देकर मैं आपको समझाता हूँ कि हमारा डेटा जो होता है वो ऑप्टिकल फाइबर से कैसे दूसरे कंट्रीज में बहुत दूर तक के विद इन सेकेंड में पहुंच जाता है। तो फ्रेंड्स आप बोलेंगे यहाँ पे कि मोबाइल और टावर के बीच में तो कोई भी केबल नहीं होता है, तो फिर ये कैसे काम करता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के थ्रू मोबाइल टू टावर तक ये काम करता है और टावर तक केबल को बिछाया जाता है। देखिए, जब भी हम किसी भी डेटा को कहीं भेजते हैं, आई मीन जब हम कॉलिंग पे बात करते हैं या फिर कोई भी चीज़ को सर्च करते हैं नेट पे, तो वो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, हमारे लैपटॉप से, हमारे कंप्यूटर से या फिर हमारे मोबाइल से वो टावर तक पहुंचता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के जरिए। और टावर के पास दोस्तों इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ होता है, मशीन लगी हुई होती है, जो कि इस डेटा को, चाहे वो साउंड एनर्जी हो या फिर दूसरे कोई एनर्जी हो, उसको वो लाइट एनर्जी में चेंज कर देता है। जी फ्रेंड्स, उस डेटा को क्या करता है, वो लाइट में चेंज कर देता है। और दोस्तों ऑप्टिकल फाइबर लाइट को ही कैरी करने के लिए बनाया गया है, और फिर वो डाटा लाइट में चेंज होकर ऑप्टिकल फाइबर में ट्रेवल करता है और दूसरे टावर तक ये लाइट एनर्जी पहुंचकर फिर से उस टावर के पास पहुंचकर ये लाइट जो है एक डेटा में कन्वर्ट हो जाता है। और फिर जहां से मुझे इंफॉर्मेशन लेना होता है या फिर किसी से हम कॉलिंग करते हैं, और फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के थ्रू उससे डिवाइस तक पहुंचता है और फिर हमारा काम जो है वो हो जाता है। क्योंकि डेटा को लाइट में इसलिए चेंज किया जाता है क्योंकि लाइट का स्पीड सबसे ज़्यादा है, और इसलिए इंटरनेट का स्पीड जो होता है वो ज़्यादा होता है। एक ऑप्टिकल फाइबर केबल 100 GB डेटा तक को
ट्रांसफर कर सकता है। तो फ्रेंड्स, आपको समझ में आ गया होगा कि ऑप्टिकल फाइबर के द्वारा ही हम तक इंटरनेट पहुंचता है। लेकिन ये ऑप्टिकल फाइबर दोस्तों कहां पर बिछा हुआ होता है, कौन इसे बिछाता है, कौन इसका मालिक है, और जो हम इंटरनेट का पैसा जो पे करते हैं वो किसके पास जाता है। तो देखिए, इस सब चीज को मैनेज करने के लिए, केबल को बिछाने के लिए, टावर को लगाने के लिए, हम तक इंटरनेट को प्रोवाइड करने के लिए यहां पर 3 कंपनी जो होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। फर्स्ट को बोलते हैं टियर 1 कंपनी। टियर 1 कंपनी दोस्तों वो होता है जो कि वर्ल्ड वाइड को जोड़ता है। आई मीन से समुद्र में वो सबमेरीन ऑप्टिकल फाइबर का जाल जो है वो बिछाता है। और दूसरा जो कंपनी होता है दोस्तों वो होता है किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक जगह के लिए, जैसे किसी कंट्रीज के लिए, जैसे इंडिया के लिए तो यहाँ पे एयरटेल हो गए, आइडिया हो गया, ये सब जो है वो टियर 2 कंपनी है जो कि दूसरे कंपनी से ऑप्टिकल फाइबर के सर्विस को बाय करता है। और जो भी हम इंटरनेट यहाँ पे यूज करते हैं, जीबी हम यूज करते हैं, उसका कुछ परसेंट जो है वो टियर 1 कंपनी को जाता है। उसी तरह से जो थर्ड नंबर जो कंपनी है उसका काम होता है कि लोकल एरियाज तक के डेटा केबल को बिछाए, ऑप्टिकल फाइबर केबल को बिछाए, टावर को लगवाना। और दोस्तों, वर्ल्ड वाइड पूरी दुनिया में कैसे केबल को बिछाया गया है समुद्र के अंदर, इसे अगर आपको देखना है और कौन सा केबल हमारे कंट्रीज में या फिर आप जिस भी कंट्री में है वहां पर ये कैसे कनेक्टेड है, कहां कहां पे कनेक्ट हुआ है, तो उसको देखने के लिए एक वेबसाइट को बनाया गया है submarincable.com। तो submarincable.com के माध्यम से आप देख सकते हैं कि कैसे इंटरनेट का पूरा जो जाल जो है वो दुनिया में बिछाया गया है। आपको मैं दिखा रहा हूं, यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे कि इंडिया में और हमारे भारत में जो ऑप्टिकल फाइबर जो कनेक्टेड है वो कहाँ पे है। तो देखिए यहाँ पर मुंबई में जो है सबसे ज़्यादा जो ट्रैफिक जो आता है पूरे इंडिया, पूरे भारत में जो ट्रैफिक जाता होगा वो सबसे ज़्यादा मुंबई जाएगा। और फिर मुंबई होके पूरे वर्ल्ड वाइड जो डेटा जो है वो वहाँ तक ट्रांसफ़र होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे मुंबई में सबसे ज़्यादा जुड़ा हुआ है। उसके बाद फिर चेन्नई है, फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इस तरह से कनेक्टेड है ये ऑप्टिकल फाइबर केबल, सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल, और इसी के जरिए ये डेटा जो है ट्रांसफर होता है लाइट एनर्जी के माध्यम से। और दोस्तों, आपको थोड़ा सा डिटेल में और बता दूं सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर के बारे में। देखिए, क्योंकि इसको समुद्र में बिछाया जाता है तो इसकी सेफ्टी जो है दोस्तों वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोई भी शार्क या कोई भी समुद्री जीव के जरिए ये डैमेज नहीं हो, इसको लेकर इसको कितना सेफ और कितना स्ट्रॉन्ग बनाया जाता है आप देख सकते हैं। मैं आपको इमेज के माध्यम से दिखा रहा हूँ। देखिए, ये जो केबल जो होता है इसके उसमें कई लेयर्स होते हैं दोस्तों। जैसे उसमें टार सॉफ्ट नाइलॉन का यार्म होता है, सबसे ऊपर जो होता है वो नाइलॉन का उसमें एक यार्म होता है। उसके बाद फिर दोस्तों गैल्वेनाइज्ड आर्मर वायर्स होता है, फिर यहाँ पे नाइलॉन का वार्म बेडिंग होता है, फिर से इस पे आपको कॉपर का सेट होता है, हाई स्ट्रेंथ स्टील वायर होता है, और लास्ट में यहाँ पे होता है ऑप्टिकल फाइबर। तो कई लेयर्स होते हैं यहाँ पे ऑप्टिकल फाइबर के से पहले। आई मीन्स आप बोल सकते हैं 5 से 10 के बीच लेयर्स होते हैं, जो जिसमें स्टील भी होता है, कॉपर भी होता है, नायलॉन भी होता है, प्लास्टिक भी होता है, पॉलीथीन्स भी होता है, और ये सब के बाद जो होता है सबसे नीचे सबसे अंदर ऑप्टिकल फाइबर होता है, ताकि ये टूटे नहीं, किसी भी जीव से ये डैमेज नहीं हो, और फिर और जो डेटा जो है वो सेफली एक जगह से दूसरे जगह वो ट्रांसफ़र हो सके। जियो ने भी अपना इंटरनेट, अपना ऑप्टिकल सबमरीन ऑप्टिकल केबल जो है वो दुनिया में बिछाया हुआ है। पूरी दुनिया में नहीं दोस्तों, 3 महाद्वीप में जियो का जो ऑप्टिकल केबल जो है वो बिछा हुआ है, एशिया में, यूरोप में और अफ्रीका में। और इसीलिए जियो जो है मेन जो खर्चा होता है ये ऑप्टिकल फाइबर, सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर को बिछाने का ही होता है। बाकी बात यहाँ पे उसको सिर्फ मेंटेनेंस का उस पर खर्चा आता है। ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। जियो लॉन्च होने से 5-6 साल पहले से ही इसका प्रिपरेशन कर रहा था, सबमरीन जो ऑप्टिकल केबल्स है उसको बिछा रहा था।
और इसीलिए जियो जो है काफ़ी सस्ता यहाँ पे 4G इंटरनेट को प्रोवाइड कर पाया, आई मीन फ्री भी इंटरनेट प्रोवाइड कर पाया, क्योंकि इसका खुद का ऑप्टिकल फाइबर केबल था। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे कि इंटरनेट जो है वो कैसे काम करता है। एक जगह से दूसरे जगह इंटरनेट किसी सैटेलाइट के माध्यम से या फिर किसी वेव के माध्यम से, जैसे रेडियो वेव या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के माध्यम से नहीं चलता है। इंटरनेट जो आप यूज करते हैं वो चलता है सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल के माध्यम से, या सिर्फ और सिर्फ ऑप्टिकल फाइबर केबल के माध्यम से चलता है। और देखिए बहुत सारे ऐसे डेटा को टियर 1 कंपनी के माध्यम से नहीं गुजारते हैं। इंडिया में जैसे आधार डेटा हो गया, देखिए हर कंट्री का कुछ सीक्रेट डेटा होता है। अगर उसको टियर 1 कंपनी के माध्यम से आप पे गुजारते हैं तो उस डेटा को दूसरे कंट्रीज वाले जो है देख सकते हैं। तो वैसे डेटा को देखिए अब देश के ही अंदर से उसको निकालते हैं, किसी दूसरे कंट्रीज से होकर फिर वो डेटा हम तक नहीं पहुंचे। तो आई होप कि दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टेक केयर।